क्या कहते, इसने अमृत पान कर लिया स्वर्ग में जाकर के। जो अमृत एक बार पी लेता है अमर हो जाता है। आप कहते हैं ये तक्षक अमर हो गया, समझाते हैं। बृहस्पति कह रहे हैं जन्मेजय जी से, नैषा त्वया मनुष्येन्द्रा वर्णम महतीय सर्वदा अनेन पीतम मृतम मथवा मजरामरा। कहते हैं नैषा त्वया मनुष्येन्द्र, हे मनुष्येन्द्र, हे मनुष्य के इंद्र कहते हैं, हे नरेंद्र, ये कहते हैं वध के युग नहीं है, अब ये मरने वाला नहीं है, ये अमर हो गया है। जीवितम मरणम जंतोर मतिस्वेनेव कर्मणा राजंस्तपोन्यो नान्यस्य प्रदाता सुख दुःखयो। कहते जो आप सोच रहे हैं आपके पिता की जो मृत्यु हुई है ये तक्षक के कारण हुई है, तो कहते हैं ये आपका सोचना क्या है, व्यर्थ है। क्योंकि जीवितम मरणम जंतोर अति स्वेन कर्मणा, मनुष्य जो जन्म प्राप्त करता है या मृत्यु को प्राप्त करता है अपने कर्मों के आधार पे ही करता है। इसलिए कहते हैं राजस्ततोन्यो नान्यश्च प्रदाता सुख दुःखयो, सुख और दुख को देने वाले अपने ही कर्म होते हैं, दूसरा कोई नहीं होता है। क्योंकि विधाता भी आपके कर्म के आधार पे ही आपको फल देते हैं, भला या बुरा। इसलिए कहते हैं जो मृत्यु के कारण बनते हैं उन कारणों को कारण नहीं समझना चाहिए, वो कारण भी आपके कर्म के आधार पे ही निश्चित होते हैं, कोई कारण नहीं बनता है, कारण अपने कर्म है। सर्वचौराग्नि विद्युद्भ्यः क्षुद्रव्याध्यादिभिर्निपः पंचत्वमृच्यते जन्तुर्भुङ्क्त आरब्ध कर्म तत्। कहते राजन ये कारण है मृत्यु के, जो लोग समझते हैं इनसे मृत्यु होती है। कौन कौन कारण है? कहते हैं सर्प चौराग्नि, सर्प के दंश से। कारण क्या है, कोई किसी को सर्प काटेगा उसकी मृत्यु होगी, एक कारण ये है। या फिर चोर, किसी चोर, कोई चोर आया और उसने उसकी हत्या करके लुटेरा आकर के लूट करके चला गया, लेकिन फिर भी कह रहे हैं ये कारण नहीं है, ये हेतु अपने कर्म ही है, कारण अपने कर्म ही है कि इस प्रकार से मृत्यु को होना है। ये सब कहते हैं गर्भ में निश्चित हो जाता है, गर्भस्थस्य देहिना, कि कितना इसमें धन होगा, इसके पास कितनी आय होगी, कितना बल होगा, कितने इसके अंश में अन्न है, अन्न का एक एक टुकड़ा जो है निश्चित है। तो कहते हैं कारण कुछ नहीं है। दूसरा, तीसरा कहते हैं किसी की अग्नि से जलने से मृत्यु हो जाती है, तो उसमें अग्नि कारण नहीं है, कारण क्या है, अपने कर्म, अग्नि से ही मृत्यु होगी। दूसरे किसी को विद्युत से कभी हो जाती है, आसमान से बिजली कड़की और किसी की मृत्यु हो जाती है, कई लोग मरते हैं। एक मार्ग मृत्यु का कारण वो भी है, उससे भी मृत्यु को प्राप्त होते हैं। या कुछ भूख से मरते हैं, कुछ प्यास से मरते हैं, और कुछ कहते हैं रोग से मरते हैं। तो कहते हैं ये जो कारण तो हैं, लेकिन मुख्य कारण क्या है, अपने कर्म है। कर्म के आधार पे कहते हैं ये सब निश्चित होते हैं। इस प्रकार से कहके फिर उसने बृहस्पति के कहने से यज्ञ रोक दिया। अब सूत जी फिर कहते हैं, मार्कंड मुनि की कथा आती है, लंबी कथा है, इतना समझना है कि मार्कंड मुनि की केवल 5 वर्ष की आयु थी। मार्कंडेय जी की केवल 5 वर्ष की आयु थी निश्चित। और जब कहते हैं लेने आए दूध, तो मार्कंडेय जी ने शिवलिंग को पकड़ लिया, भगवान शंकर को, क्योंकि मृत्यु की महामृत्युंजय हुई है।
कई हमने प्रमाण अपने सामने देखे हैं। महामृत्युंजय से मृत्यु के मुख से वापस लौटते हुए लोगों को देखा है प्रत्यक्ष। जैसे कहते हैं भगवान शंकर पे लिपटे तो यम के दूत कहने लगे भाई चलो समय पूरा हो गया, तो नहीं माने तो फिर भगवान शंकर ने कहा तुम इसको नहीं ले जा सकते क्योंकि ये मेरे शरण में है, ये नहीं जाएगा। तो कहते हैं ब्रह्मा जी ने इसको 5 वर्ष की आयु दी है और कहते हैं अगर आप इसको नहीं आने देते हैं तो जो ब्रह्मा जी का नियम है वो नियम भंग हो जाएगा। तो गई ब्रह्मा जी के पास, कहते ब्रह्मा जी आयु आपने दी है इसलिए आप कहते क्या करें, शंकर जी को समझाओ कि क्या करना चाहिए। ये तो कहते ये नहीं मरेगा। तो ब्रह्मा जी ने कहा ऐसा है मैं अपने 5 वर्ष इनको दे देता हूं। उनके 5 वर्ष तो कई कल्प, एक कल्प के बराबर ब्रह्मा जी का एक दिन, एक कल्प के बराबर, एक चतुर्युगी। एक चतुर्युगी मतलब एक बार जो है कलयुग जब दोबारा आ जाता है ये एक चतुर्युगी। ऐसे कहते हैं 72 बार जब कहते हैं ये चतुर्युगी आती है, 72 बार वो कहते हैं ब्रह्मा जी का एक प्रहर है, 14 मन होते उसमें। तो इस प्रकार से ब्रह्मा जी की जो आयु है, ब्रह्मा जी की जो आयु है वो दिव्य वर्षों में है। हमारा एक वर्ष ब्रह्मा जी का 1 सेकंड है। इस प्रकार से ब्रह्मा जी की क्या है 100 वर्ष की आयु है दिव्य वर्षों की, तो कई खरबों में जाती है। तो ब्रह्मा जी ने 5 साल दे दिए, तब से मार्कंडेय मुनि क्या है चिरंजीवों में उनका स्थान है। वैसे 7 चिरंजीवी थे, अश्वत्थामा बद्रीव्यासो हनुमाश्च विभीषणः कृपः परशुरामश्च सप्तेता चिरंजीविनः। ये 7 चिरंजीवी थे। अब मार्कंडेय मुनि भी जुड़ गए, आज भी मार्कंडेय मुनि जीवित हैं। आप कभी टीवी में प्रोग्राम आता है रहस्य, उसमें देखना आज भी जो है विद्यमान है। मीडिया जाती ढूंढने किस लिए, इसलिए कि तुम सनातनी लोग क्या करते हैं ढोंग करते हैं कि तुम खाली बोलते हैं आज मार्केट में जा सुबह आते हैं। शायद मध्य प्रदेश में कहाँ है एक मंदिर है जंगल के बीच में, आज भी वहां प्रातः काल सबसे पहले मार्केट में जी अभिषेक करते हैं भगवान जी। मीडिया के चारों तरफ से सब बंद था, एक ही दरवाजा, रात भर वही रही। सुबह जब उनके सामने दरवाजा खोला तो अंदर देखा अभिषेक किया हुआ। ऐसे कई प्रमाण हैं, जितने भी सत्य चिरंजीवी हैं सबका है, जानने की इच्छा रखनी चाहिए। तो ऐसे कहते हैं उनको चिरंजीव बनाया। बोले भक्त वत्सल भगवान की जय। वर्णन बहुत सारे हैं, हरे अनंत हरे कथा अनंता। आप कहते हैं अब ये बता रहे हैं श्रीमद् भागवत जो करवाते हैं, श्रीमद् भागवत जो दान करते हैं, तो भागवत दान का क्या पुण्य है, कैसा करना चाहिए। गाय दान इत्यादि का कल बता दे, पहले आ गया। आप कहते हैं भागवत दान क्या है। रोष्टपत्याम पौर्णमास्याम हेम सिंह समन्वितम ददाति यो भगवताम सयाति परमां गतिम। पौष्टमास पौष्टपद्याम पौर्णमास्याम माने भाद्रपद की पूर्णमासी को क्या करना है, हेम सिंह समन्विताम, सोने का क्या करना है, भागवत जी का सिंहासन बनाता है। क्या करना है, सोने का सिंहासन बनाना है। उसमें कहते हैं ददाति यो भागवतम, और उसमें भागवत रख करके जो कहते दान करता है सयाति परमां गतिम, वो परम गति को प्राप्त करता है। ठीक, सर्ववेदांत सारं हि श्री भागवतमिष्यते तत्र स्मृत तृप्तस्य नान्यत्रास्यादति क्वचित्। जो श्रीमद् भागवत है कहते जो वेद का सार है, उसमें जिसकी रति हो गई, प्रेम हो गया, कहते अन्यत्र भटकने की आवश्यकता उसको नहीं पड़ती है। श्रीमद् भागवतम पुराणमवलम यद वैष्णवानां प्रियम यस्मिन् पारमहंसमेकमवलं ज्ञानं परं गीयते यत्र ज्ञान विराग भक्ति सहितं नैष्कर्म्यमाविष्कृतं तच्छ्रवन् विपठन् विचारणपरो
भक्त्या किमुच्चे नरः। कहते हैं श्रीमद् भागवतम पुराण मौनम, ये क्या है? अमर ग्रंथ है, बहुत पवित्र ग्रंथ है। यद वैष्णवानाम प्रियम, जो भगवान के भक्तों का सबसे प्रिय ग्रंथ है। भगवान के जो भक्त होते हैं, वैष्णव लोग होते हैं, उनके सबसे प्रिय। यस्मिन् परमहंस मौनम ज्ञानम परम गीयते, जिसमें कहते हैं परमहंस सुखदेव जी ने ज्ञान को गाया है। और यत्र ज्ञान विराग भक्ति सहितम, जहाँ क्या भक्ति ज्ञान वैराग्य इनकी महत्ता बताई गई। इनसे सहित होकर के नैष्कर्म विस्कृतम, निष्कर्म भाव उत्पन्न होता है, सकाम नहीं, निष्काम। कि भक्ति भगवान की कैसी करनी है? निष्काम। आपने लिस्ट थमानी नहीं है, सोची समाज थमानी नहीं है, हम ये काम कर रहे हैं, ये काम पूरे होने चाहिए। निष्काम करना है, फल देना आप करता हूं, कितना देना। अगर आप किसी से मांगते नहीं, आप बोलिए आपकी इच्छा जो जो है, तो इच्छा में वो अपने आप सोचिए कि मुझसे कमी ना हो जाए। आपने कह मैं इतना लूंगा, वो देगा, लेकिन उसके प्रति श्रद्धा आप उसकी नहीं रहेगी। और मन में ये भी सोचेगा इसने मुझे रोक दिया, ज्यादा ले लिया शायद, इसलिए भगवान से भी कुछ नहीं मांगना, अपने आप देते हैं। नहीं मांगोगे तो ज्यादा मिलेगा। इसलिए कहते हैं इस शास्त्र की महत्ता बताई। भवे भवे यथा भक्ति पादयोस्तव जायते, तथा कुरुष्व देवेश नातस्त्वं नो यत प्रभो। कहते हैं भवे भवे यथा भक्ति पादयोस्तव जायते, जिससे कहते हैं बार बार भगवान की भक्ति उत्पन्न हो। तथा कुरुष्व देवेश नातस्त्वं नो यत प्रभो, ऐसा कहते हैं कुछ करो, भाव तब समझ में आएगा। पहले आज तक 7 दिन थे, 8वां दिन है, तो 7 दिन तक तो व्यास जी की परीक्षा थी। आज श्रोताओं की परीक्षा है, कौन टेस्ट में पास होगा। अगर आप लोगों ने भागवत सुनी सारे, एक कहानी आती है ना, कोई लोग कहते हैं कि सारी रात रामायण सुनी और प्रातःकाल पूछ रहे हैं क्या सीता किसका बाप है ना। रामायण पढ़ी सुनी, प्रश्न क्या कर रहे हैं? सीता किसका बाप। भाई प्रश्न तो ठीक हो, सीता किसकी पत्नी पूछते, किसकी पुत्री पूछते तो कुछ बात बनती। यही पता नहीं बाप है कि बेटी है। तो सारा भागवत सुनने के बाद आज आपकी परीक्षा। भागवत सुन के क्या समझा कि हमें क्या करना चाहिए? अच्छा करना तो चाहिए, वो तो सुन लिया, लेकिन उससे जो प्राप्त है वो क्या है, हम क्या प्राप्त करना चाहते हैं? सब यही चाहते हैं। अच्छा कौन कौन चाहते हैं कि भगवान जो है इस मनुष्य जन्म के बाद हमें स्वर्ग दे दे? हाथ खड़ा करने के मात्र जो लोग चाहते हैं हमें स्वर्ग मिले, कम चाहते क्या बात है? स्वर्ग क्यों नहीं चाहते? अच्छा भागवत सुनने से पहले इच्छा थी ना, जब किस किस की इच्छा थी कि स्वर्ग मिलना चाहिए? भागवत सुनने से पहले, सुनने से पहले, अब बाद में नहीं होगी बात लगी, लेकिन पहले भी नहीं थी। अच्छी बात है। क्या मिलना चाहिए? स्वर्ग मिलनी चाहिए। नरक तो पहले से कैंसिल कर रखा था, वहां का चेक तो कैंसिल कर रखा, वो तो चाहिए नहीं। अब स्वर्ग भी आपने रिजेक्ट कर दिया। क्या चाहिए? मोक्ष। जिसको मोक्ष चाहिए हाथ खड़ा करो। मोक्ष भी नहीं चाह रहे। अच्छा क्या चाहिए? भागवत सुन के क्या मिला, क्या चाहिए आप लोगों को? अच्छा मोक्ष भी नहीं चाहिए, क्या चाहिए? हाँ हाँ, हमें क्या चाहिए? मोक्ष भी नहीं चाहिए। और जो सुख शांति, अभी भी आप थोड़ा कम नंबर आ रहे हैं आपके, 10 में से 3 नंबर आए, 7 बढ़ गए। सुख शांति नहीं, भगवान की भक्ति चाहिए। सारे भागवत में चाहे कोई राक्षस था चाहे कोई भक्त था, सबने क्या मांगा कि भगवान जब जब हमें जन्म मिले आपके प्रति हमारी निष्काम भक्ति हो, ये मांगा सबने। तो यही हमको भी मांगना है कि जब जब हमारा जन्म हो, जो भगवान के भक्त होते हैं वो मोक्ष में नहीं जाते हैं। वो क्या चाहते हैं? कहते परमात्मा जन्म देना
और आपकी सन्निधि रहे, आपकी निष्काम भक्ति हमें बनी रहे, बस इतना मांगना है, वो बनी रहनी चाहिए। तो यहाँ हमने मांगा तो जो सूक्ष्म शरीर मन है वो दूसरे जन्म में वही मन मिलेगा। भगवान की बहुत बड़ी कृपा है कि हम भूल जाते हैं ना, पिछला जन्म सब भूले हैं, और जब तक याद रहता तब तक भगवान बोलने नहीं देते हैं। 1-2 साल तक व्यक्ति बोलता नहीं, जैसे भगवान समझते यहाँ से इरेज होना शुरू हो गया, तब थोड़ा थोड़ा शब्द यहाँ के सिखाते, नहीं तो बोल देगा मैं कौन था, है तो कृपा है कि नहीं? अच्छा, चाहते कोई के ऊपर चला जन्म याद आ जाए? कोई नहीं चाहता ना, याद रहे तो क्या हो, कष्ट होगा ना। इसलिए जो भूलने की बीमारी भगवान ने रखी है, सबसे बड़ा आशीर्वाद है। अभी 1 हफ्ते पहले टीवी पे दिखा रहे थे, एक हरियाणा में बच्चे का जन्म हुआ। जब 3-4 साल का था तो उस बच्चे ने किसी पास के गांव में बताया कि मैं वो हूँ, मेरा नाम ये है, मेरी पत्नी का नाम ये है, बच्चों का नाम ये है, सब बताया उसने। 4 साल का था तो वो जानते नहीं थे उनको, उन्होंने बोले बच्चे ऐसी बात कैसे कर रहा है। तो उत्सुकता उनको हुई, तो उस 4 साल के बच्चे को लेकर के उस गांव में गए, पूछा भाई ऐसे नाम तो कोई व्यक्ति इतने साल पहले ऐसे कुछ हुआ था? उसने कारण भी बताया, मैं कैसे गया था, सारा बताया उसने, पत्नी का नाम क्या है, बेटी का नाम क्या है, और गया वहां, उसको लेकर के गए, उसे सब पहचान लिया। उसने बोली ये मेरी पत्नी है। अच्छा, 4 साल का बच्चा बोला किसी की मेरी पत्नी है। उसका एक मित्र था, जाकर के उसके कंधे में सीधा हाथ रख के बोला कि क्यों भाई, क्या नाम था उसका? सच्ची बात है, अभी 1 हफ्ता हो रहा कुछ, बल्कि मैं मेरे का होगी, मैं आपको व्हाट्सएप पे कर दूंगा। उसका नाम बता, बोला भाई क्या हाल है तेरे, तू ये है, उस दिन हमने ऐसे किया था, तूने ऐसे किया था, सारा बताया, बच्चों को सबको बताया। अब इस बार जो है वो 13-14 साल का हो गया वो लड़का, तो मीडिया गई थी, वो बहुत परेशान है, अब वो जाना नहीं चाहते उस गाँव में। वो कहते मुझे सब याद है लेकिन मैं भूलना चाहता हूँ। वो बड़े प्रेशर में, बहुत लंबे लंबे सांसें ले रहा था वो, तो मीडिया से उसने हाथ जोड़ के निवेदन किया कि अब के बाद, इसके बाद कहते मेरा इंटरव्यू आप मत देना, कहते मैं परेशान होता हूँ। इसलिए जो भूल जाते हैं सबसे बड़ी कृपा परमात्मा की है, इसलिए भूलना कोई खराब नहीं। स्मृत्वा स्मृत्वा याद दुखम न, तुम बार बार स्मरण करोगे तो दुख होगा, इसलिए भगवान को ही स्मरण करना चाहिए, वहां से आनंद मिलेगा, वहां दुख नहीं मिलता, वो परमानंद है। यहाँ के जो विषय हैं वो क्या है, नित्य आनंदमय नहीं है, भगवान परमानंद है, तो कहते हैं उनका ध्यान करना चाहिए। नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम, प्रणामो दुख शमनम, नमामि हरिं पदम। व्यास जी प्रार्थना कर रहे हैं, आदि में मंगलाचरण किया, जिस मंगलाचरण में आपने सुना जिसके 108 अर्थ हैं, हमने केवल 2 अर्थ बताए, 1 घंटा लग गया, 1 घंटे में एक श्लोक के 2 अर्थ बता पाए, 108 अर्थ उसके। फिर अंतिम में प्रार्थना कर रहे हैं भगवान जी, कहते हैं नाम संकीर्तनम यस्य, जिसके कहते हैं नाम के संकीर्तन से, उसका कैसे भी नाम लो, चलते फिरते, हमने कहा ना अभ्यास बनाना चाहिए, ऐसा अभ्यास जीवन में बन जाए कि जिस दिन कहते मृत्यु आए और वो छोटी सी चीज पड़े तो तुरंत भगवान का नाम आए। अभ्यास कितना बनाना है, जिसका अभ्यास गाली देने में होता है, कहीं पर ठोकर लगी क्या तुरंत गाली निकलती है, जो निरंतर भगवान का नाम बोलता है, ठोकर लगी तो क्या बोलता है, अरे राधे कृष्ण हरिओम हरिओम नारायण नारायण, आ जाता मुंह से एकदम बिना सोचे आ जाता है। कहीं पे कोई नहीं लगी दीवार पे, क्या अरे नारायण, ये होना चाहिए। ये अभ्यास नहीं हो चाहिए, चोट लगी ये कोई मरी है, ये कोई मरी, अरे मर गया है, जैसे फिसला बाथरूम में फिसल गए, अरे मर गया, ये मर गया कैसे याद होगा आपको? इसलिए कहते हैं जैसे फिसलो भी तो क्या होना चाहिए, अरे नारायण, या हे मां भगवती, कुछ भी आए हे नारायण हरिओम। तो कहते चलते हुए
गिरते हुए, चोट लगते हुए, ऐसे दुख में सुख में भगवान का नाम संकीर्तन करना। भागवत का यही रहस्य है, सार यही है कि निरंतर भगवान को भजने का अभ्यास करते रहो। हमने कहा ना, जिस समय फोटो खींचती है ना, तो फोटो खींचने में जिस समय क्लिक होता है उस समय आंख बंद है तो फोटो में निरंतर बंद ही रहेगी, खुलने वाली नहीं। इसलिए जिस समय ये यहां से निकले उस समय ऐसी फोटो खींचे कि आप भगवान का नाम ले रहे हैं, तो वो फिर निरंतर चलता है। और आपने कहा मैं मर गया तो भगवान बोले चल अब मरते रहे हमेशा, जन्म लिए मर, जन्म लिए मर, मर गया बोल देते हैं, ठीक है। इसलिए आज से कुछ भी हो जाए ऐसे बोले अरे मर गया है? क्या बोलना, अभ्यास बनाना है। उस टाइम थोड़ा अभ्यास नहीं बनेगा, लेकिन प्रयास करोगे तो बन जाएगा। निकले कि हरिओम, हे नारायण, हे ईश्वर, कहीं बोलते। इसलिए कहते हैं अभ्यास बनाना। नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम, तब जाकर के सभी पाप नष्ट होंगे। ये नहीं कि आपने यहाँ पे कीर्तन किया सारे पाप नष्ट हो गए, ऐसा नहीं होंगे। ये किसकी तैयारी है? जो कीर्तन करवा रहे हैं बार बार, ये तैयारी किसकी है? मृत्यु की। मृत्यु के समय के लिए तैयारी कर रहे हैं कि ताकि भजन करते करते रहें और उस समय जब मृत्यु हो तब भगवान का नाम आ जाए, क्योंकि फोटो वहीं पे किसनी है। हमने कहा ना, स्त्री घर से सज के गई थी, लेकिन 2 किलोमीटर दूर गए, जैसे फोटोग्राफर ने फोटो खींची तो विकृत सूरत आ गई, क्योंकि उस समय नहीं सुधरी थी। पहले तो श्रृंगार खूब किया, लेकिन श्रृंगार कहां पे होना चाहिए था? जहां पे फोटो क्लिक हुई उस समय श्रृंगार होना चाहिए था। वैसे जिस समय हमारे फोटो क्लिक होगी, प्राण निकलेंगे, तो कंठ प्राण आए जब, तो प्रभु का नाम आएगा। अगर कहते हैं मुख से उच्चारण न भी कर सको तो मन में स्मरण करना है। इसलिए नाम संकीर्तन यस्य सर्व पाप प्रणाशनम, तब जाकर के पाप नष्ट होंगे। ये नहीं कि आप बोलेंगे मैंने तो ले रखा भगवान का, परसों तो भजन किया था, कहते एक बार ले लिया खत्म तो सारे समाप्त हो जाए, ऐसा नहीं होता। ये तो तैयारी है। आप घर से तैयार हो गए, कपड़े सब कुछ पहले, पैसा सब लग गया, तो बस में तो जाना पड़ेगा ना। ये तुम तैयार हो गए पहुंच गए, ऐसा नहीं होगा। ये तैयारी है किसकी? मृत्यु की। तो भागवत क्या सिखाती है? मृत्यु को कैसे सुधारे। परीक्षित की मृत्यु को सुधारा, क्योंकि मरना तो सबको, ये तो है नहीं कोई ये रहेगा। जब पता है तो तैयारी तो करनी पड़ेगी। हमें पता हमें भागवत समाप्ति के बाद घर जाना है, तो हमने सुबह से थोड़ा सामान रखना शुरू कर दिया। ये ज्ञान कैसे हमको अपने घर जाना है? ये क्यों नहीं क्या हमें अपने उस घर भी जाना है जिस जहां से हम आए, परमात्मा के अंश से हम निकले हैं। जैसे कहते हैं एक जलता हुआ कोयला है, उससे वो लाल है एकदम, उससे एक चिंगारी उठी और चिंगारी उड़ करके ऊपर उठी और ऊपर उड़ करके इधर गिर गई, तो क्या होगा? लाल रहेगा? काला पड़ गया। तो हम भी वैसे उससे निकले हुए, हम वैसे चिंगारी है, काली पड़ेगी। अगर हमें फिर लाल होना है तो उसी में मिलना पड़ेगा, उसी कोयले में, लाल कोयले में, फिर लाल हो जाएंगे। उस परमात्मा की हम आस, एक चिंगारी उठी सीधे ऊपर उठी सीधे कोयले में फिर चलेगी, हो गया, लाल का लाल है। और अगर वो कोयला जल भी गया, समाप्त हो गया, अगर ये उसमें नहीं है, फिर भी क्या होंगे? काले नहीं होंगे। राख कैसी होती है? श्वेत, फिर भी क्या है? निर्मल है। राख कोई खराब नहीं लगती, कितना सुंदर। हाँ, उसको छुओ तब काला बन दो, लेकिन राख का स्वरूप भी क्या रहता है? बिल्कुल श्वेत। इसलिए कहते हैं यत्न जीवन में क्या करना है, ये भागवत सिखाती है। प्रणामो दुख शमनम, उस परमात्मा को कहते हैं प्रणाम है जो क्या करता है? दुख का शमन करता है। नमामि हरिम पदम, उस हरि के पद को हम निरंतर ध्यान करते रहें। तो इस प्रकार से श्रीमद् भागवत में कहते हैं, अंतिम में श्लोक था, वेद व्यास जी ने स्तुति की। हमारा सत्र समाप्ति की ओर है। व्यासपीठ से भगवान हरि के श्री चरणों में निवेदन, जिस निमित्त आपने ये कार्य किया है वो आपका सिद्ध हो। ये सब कर्मों का खेल है। ये भी जो है इतना श्रीमद् भागवत होना उनके निमित्त, क्योंकि सबके निमित्त नहीं हो सकता है, अर्थ ही काम नहीं करता है। कई लोगों के पास धन है,
चाहते भी हैं, लेकिन करने का समय नहीं मिलता, कई व्यवधान आते रहते हैं। तो उसका भी कुछ ऐसा पुण्य रहा होगा किसी उसमें, जो कि जो है इस प्रकार से। और जब हमने यहाँ भागवत की तो सारे संकेत हमको दिखे। तीसरे चौथे दिन का भागवत था, चौथे पांचवें दिन का। यहाँ पे बिल्ली का परसों भी हुआ। तो कहते हैं बिल्ली जहां जिस घर में बच्चे दे दे तो वो क्या है, शुभ संकेत। वो दिखा रहा है कि सब, क्योंकि किसी जन्म का भगवान का भक्त जरूर रहा होगा। इसलिए व्यास देव से भगवान से निवेदन, उस परमात्मा को अपने श्री चरणों में स्थान दे, सबको शांति दे। और भागवत इसलिए की गई, इसलिए सिखाया गया कि क्या नहीं करना है, दुख नहीं करना है। पुराणों में लिखा है कि अगर आप आंसू बहाते हैं तो उस जीव को कष्ट होता है, इसलिए ये पाप नहीं करना है। भले मनुष्य हैं, अज्ञानी हैं, हम भी अज्ञानी हैं, भाव हमारा भी आ जाता है, लेकिन ये मूर्खता हम लोगों की, हमारी भी मूर्खता है। क्यों? क्योंकि उसको तो आप निरंतर उसको क्या करो, मुक्त करो। अगर हम दुख करते हैं, रोते हैं, तो उस जीव को कष्ट होता है। हम कहते किसी किसी कोई बुजुर्ग आदमी है तो क्या होता है अंतिम में, तो सबको पहचानना बंद कर देते हैं। अपने कुछ कुछ तो अपने बच्चों को भी नहीं पहचानते, ये कौन है। हमारे ताऊजी थे, मेरे अपने ताऊजी भगवान के बहुत बड़े भक्त थे, खूब अध्यापक थे, भगवान के बहुत अच्छे भक्त थे। तो अंतिम क्षणों में वो भी विस्मृति हो, केवल इतना ध्यान थे पूजा करना बस, मंदिर उस मंदिर में, उस मंदिर में सुबह 4 बजे नहाना, उस बुढ़ापे स्थान को। उसमें भी एक दिन उनके घर पे गया था, तो ऐसी होश हवा सब कुछ, नित्य नहाना, नित्य संध्या बंदन करना, ज्योतिष भी जानते थे, अध्यापक थे, थोड़ा कड़क भी थे। तो मुझसे कहते हैं कि आप हमारे रिश्ते में तो हो कहीं से, या तो भैया की तरफ से हैं या कहीं से हैं, साफ बात कर रहे हैं। ये नहीं बेटी की बहू को कह रहे हैं, ये महिला पहचानने में नहीं आ रही कौन है। ये नहीं कि बीमार पड़े हुए, बीमार नहीं पड़े, स्वस्थ है एकदम, नित्य संध्या बंदन कर रहे हैं। और मृत्यु होने के लिए क्या गए, उत्तरकाशी गए। तो कहा, जंगल में जहां कोई नहीं था वहां गए। और घर से कह के ये जा रहे हैं कि मैं मंदिर जा रहा हूं, मैं मंदिर पूजा करने जा रहा हूं। हमारे गांव में चंडिका का मंदिर गांव से थोड़ा ऊपर है, तो शायद पता नहीं ध्यान में क्या रहा, सीधे उत्तरकाशी में, हमारे भाई साहब वहां जंगलात में थे, उत्तरकाशी में गए। और जंगल में देखा तो यूं लेटे हुए हैं, और एक पांव रखा ऐसे करके, और शरीर छोड़ रखा। ये फल होता है, भूल जाना सबसे बड़ा। अगर भागवत से ये आशीर्वाद नहीं होते किस बात का, नहीं तो भागवत को दोष नहीं लग जाएगी। आप भागवत सुनने का मतलब क्या होगा, ठीक है। इसलिए कहते हैं बुजुर्ग आदमियों को भी कोई कहता है कि नहीं पहचानना तो बहुत अच्छी बात है, उसको कई लोग क्या जा करके बोलते हैं, अरे तुम मुझे नहीं पहचाने, मैं वो हूं, बोलते हैं हाथ पकड़ा पकड़ा करके। कोई कहते हैं मेरे पहचाना, वो कहते नहीं पहचाना, जानबूझ के बोलते हो, अरे मैं वो हूं। अच्छा, ये सबसे बड़ी मूर्खता है। अरे कोई नहीं पहचाना सबसे बड़ी प्रभु की कृपा है। जानबूझ के उसको याद आएंगे तो कहीं जो है भटकना पड़ेगा उस आत्मा। हम उसको मोह में डालेंगे तो किसी रूप में उसको आना पड़ेगा। भगवान बोल जा भाई, बुला रहे, ऐसा कहते हैं नहीं करना है, क्योंकि वो पाप है। अब आएगा तो किस रूप में आएगा, भले यहाँ ऐसा कुछ बात नहीं है, लेकिन सबके लिए ज्ञानी है, तो किसी रूप में भटक सकता है। इसलिए जो भटकाना नहीं है, मुक्त करना है। जहां पे भी कोई भाव आता तो अपने आप को ये सोचो मैं पाप कर रहा हूं, भगवान नाराज होंगे, भगवान बोलेंगे भागवत सुनी, और फिर ये हाल। तो ये ध्यान रखना, ठीक। आप लोगों का जो है भगवान जो है खूब आशीर्वाद दे, आपके वंश में खूब वृद्धि हो, बच्चे खूब अच्छे निकले। सबका नाम बोलना क्या है, सब जानते हैं। बहुत अच्छा रहा, सब सहयोग किया सबने।
बहुत परिश्रम आप लोगों ने किया। ये तो हमेशा रात 2 बजे उठ करके नित्य लगे रहते हैं। हमारी छोट बड़ी बड़ी रात 2 बजे उठ करके रात 11 बजे तक निरंतर काम करना। हम भी साथ में 2 बजे उठ जाते थे। इतना अच्छा लगा, बहुत ज्यादा। हमारे पंडित जी हैं भट्ट जी, इतना सुंदर व्यवहार। हमारे मामा जी भी हैं, हमसे वयोवृद्ध हैं, वृद्ध भी हैं, लेकिन बहुत अच्छा। इतने पता ही नहीं चले इतने दिन लग गए हो गए यहाँ पे। हमारे प्रमोद जी हैं आचार्य जी, ये भी भागवताचार्य हैं, हमसे ज्यादा भागवत कर चुके हैं। लेकिन हमने कहा ना संसार क्या है, नाट्यशाला है। ये नहीं समझना ये व्यक्ति यही है। वो तो पात्रता है ना, यहाँ पे उनको ये पात्र दिया गया है। अंदर से क्या है वो, यहाँ ये बोल थोड़ी संगीत ही चाहते। इधर हमारे मुंडीपी जी हैं, व्याकरण से आचार्य कर रखा है, व्याकरण शास्त्र से व्याकरण के विद्वान हैं। हमारे मामा स्वयं जब हम 5-6 साल के रहे होंगे, उस समय उन्हें कई भागवत किए हैं। उसके बाद भी हमसे सुनने की इच्छा रखी कि तुम सुनाओ। हमें तो स्वयं संकोच लग रहा था, तो पता नहीं हम मामा जी के सामने बोल पाएंगे नहीं बोल पाएंगे। लेकिन हमने कहा ना, जैसे सौनक जी क्या थे, सुनने में कुशल थे, तो सुनना हमने कहा कठिन होता है। तो सबने बहुत अच्छा सहयोग किया, बहुत अच्छा सबके साथ लगा। हाँ, एक से मान लीजिए इसमें भूल इधर दिखे नहीं, इतना सुंदर व्यवहार। अंदर चाहे कितना भी है, लेकिन हंसते रहेंगे निरंतर, बहुत बढ़िया, प्रसन्न रहते हैं। और कर्मकांड में बहुत अच्छे विद्वान हैं। मैंने देखा जब कर्मकांड करते हैं, बहुत अच्छी पकड़ है। हमसे बड़े अवस्था में छोटे हैं, लेकिन उनकी ज्ञान की कहते सराहना करते हैं। तो आप सभी लोगों का धन्यवाद, आपने बड़े भाव से सुना। क्योंकि अधिकांश हम देखते हैं श्रोता लोग क्या होते हैं, 2 चीजें, श्रोता और वक्ता, दोनों ठीक होनी चाहिए। पता नहीं हम कैसे थे, लेकिन श्रोता आप बहुत अच्छे हैं। शब्द है क्या, श्रोता। अगर श्रोता में से रो हटा दिया क्या हो गया, श्रोता। जब श्रोता श्रोता बन जाए क्या होगा, श्रोता मन कदम में बैठे सो रहे हैं। अगर श्रोता श्रोता बन गया, उसमें से रो हट गया, मतलब रो क्या है, वही रस है। उसमें से उसने अपने उसमें रस नहीं है, रस हटा दिया, रो से रस। तो भगवान ने क्या है, भागवत का प्राण है रास लीला है। रास क्या हुआ, रसानाम समाहारा रास, रसानाम समाहारा। रस मतलब एक, रास मतलब बहुत बड़ा, माने जिस रास की कोई, जैसे सागर बोलते ना, गागर क्या है छोटी, लेकिन सागर क्या है बड़ा है। तो वैसे क्या है रास, तो इतना रस है भागवत में। और आपने उस रस में से रो हटा दिया, रो आप श्रोता हैं, सुनने में जिनके रस आए, श्रोता सुनने, रो हट गया, आप क्या बन गए, श्रोता बन गए। जो श्रोता कोई सुन सकता है, जो आदमी सोया हुआ है उसको कुछ भी सुनाओ नहीं सुनेगा, है नहीं। इसलिए आप क्या थे, वास्तव में श्रोता थे। अगर आप श्रोता नहीं बनते तो हम क्या हैं, हमको आप लोगों ने वक्ता नियुक्त किया है। तो हम में क्या हो जाता है, एक और जुड़ जाता है वक्ता में, एक और जोड़ दो, और मतलब और से क्या हुआ, आलस्य। हमें भी आलस्य आ जाता है सुनाने में कि छोड़ो आगे चलो, लेकिन जब आप ध्यान से सुनते तो लगता है कितना बोले कितना बोले। हम नहीं, हम क्या हो जाते हैं, एक और जुड़ जाता है किसमें, वक्ता में। तो क्या हो जाता है, कौ में पूरा, कौ को पूरा बोलो तो वक्ता हो जाता है, बक बक करने वाला बन जाता है। कुछ भी बको, सुनना तो है नहीं, समझ में तो इनका आना नहीं
इसलिए भक्ति रहो, तो हम भी वक्ता बन जाते हैं अगर आप श्रोता बन जाते। इसलिए आप श्रोता थे तो अपनी टूटी फूटी जबान से जो भी बोल पाए, इस जीवा से, इस परमात्मा की कृपा से जो भी बोल पाए, गुरुजनों के आशीर्वाद से जो भी बोल पाए, कहीं पे भी किसी को कुछ बुरा लगा हो, कुछ गलतियां हुई हो, कुछ कहीं पे अशुद्धि भी हुई हो, तो कहते क्षमा करना मुझे भी, मैं बहुत बड़ा वक्ता भी नहीं हूं, बहुत ज्यादा कथाएं भी नहीं की हैं, मामा जी ने बोला तो कर दिया। इसलिए जो भी जैसे भी आप लोग को लगा होगा, गलती कहीं पे हुई हो, किसी की भावना को कोई ठेस पहुंची हो, कहने में कई बार भाव आ जाता है, आज कह देता है ना, कुछ ऐसा हुआ हो तो क्षमा करना। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। थोड़ा सा, क्योंकि भागवत क्या है, प्रभु से प्रेम सिखाता है, और जिसने प्रभु की कृपा देखी है वही प्रेम करता है। जिसने कभी प्रभु से प्रेम ही नहीं किया तो उसको प्रेम का मतलब समझ नहीं आया कि प्रभु प्रेम में कितना आनंद है, अब प्रभु प्रेम से कितना देते हैं। इसे थोड़ा सा, जो प्रेम गली में आए नहीं, जो प्रेम गली में आए नहीं, प्रियतम का ठिकाना क्या जाने। जो प्रेम गली में आया नहीं,